तो हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधे फार्मिंग के इस नए वीडियो में। तो मैंने आज अपने साइड में एक फॉगर इंस्टॉल किया है, तो सोचा इसी के बारे में अपडेट दे दूं। मैंने फॉगर कैसे इंस्टॉल किया, कितने का पड़ा और कहाँ मिलेगा आपको, और इंस्टॉल किस तरीके से करना है। तो आइए सारी चीज़ें हम चल के अपने साइड में देख लेते हैं। हमें फॉगर इंस्टॉल करने के लिए चाहिए होता है एक तो मेन ये जो हो गया मोटर। और ये मोटर कहाँ मिलेगा मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ इसी वीडियो में। तो ये 12 वोल्ट का और एमएस दे रखा है, एम्पियर दे रखा है 3 से 4, यानी कि 12 वोल्ट का ये मोटर है। ये पानी पंप करता है और इसमें ये 2 नॉब होते हैं। एक से तो पानी उठाता है, इधर मैंने बाल्टी में पानी डाल रखा है। और ये वाला पाइप थोड़ा पतला है, जो हम वायरिंग पाइप यूज़ करते हैं वो लगभग इस साइज़ का आता है, और ये वाला पाइप थोड़ा सा इससे पतला है। तो हम लगभग वायरिंग वाले पाइप के जैसा ही ये पाइप है, लेकिन वायरिंग वाले पाइप से थोड़ा ये पतला है। मतलब इसका जो मोटाई है, ये मोटाई पाइप का ये थोड़ा कम है, यानी कि ये हाथ से ही ऐसे दब जा रहा है। और एक तो हो गया मोटर और पाइप हो गया, और ये वाला पतला पाइप हो गया, और एक हो गया आपका अडाप्टर। और इसके साथ आपको पाइप के एंड में ये लगाने वाला एक ऐसा मिल जाएगा, या फिर आपके पास नहीं भी हो, आपके यहाँ नहीं भी मिले, तो पाइप हमारा जहाँ एंड होता है, हम पाइप को ऐसे बैंड करेंगे और यहाँ किसी धागे से बांध देंगे। और मान लीजिए अगर ये है तो यूज़ कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें घुसा देंगे। आप मोबाइल ज़रा पकड़िए। हाँ, तो बिल्कुल इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके यहाँ पर बैंड कर देंगे, ताकि यहाँ से पानी रिटर्न ना हो जाए। आपको इसे एंड वाले में करना है, जब सबसे आखिरी हो आपका। और सबसे इसका मेन चीज़ जो है वो है ये फॉगर। इधर दिखाइए, ये फॉगर है, 4 वे फॉगर है। तो मैंने, इधर आइए, आप दिखाइए। हाँ, इधर मैंने ये फॉगर लगा लिया। पहले पाइप बिछाया, उसके बाद फॉगर लगाया। अब फॉगर को कैसे इंस्टॉल करना है मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। नीचे तो मान लीजिए ये हमारा पाइप हो गया। स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से हम ऐसे होल कर देंगे। यहाँ होल हो गया, उसके बाद हम इसे यहाँ जोर से दबा के इसमें डाल देंगे और खींच देंगे, तो ऐसे आकर इसमें बैठ जाएगा और शायद पानी लीकेज नहीं करेगा। और मान लीजिए अगर पानी लीकेज कहीं बाई द वे अगर पानी लीकेज भी हो, तो हम इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन जो होता है, ये पीवीसी वाला सोल्यूशन चिपकाने वाला गोंद जैसा, तो उसे लगा देंगे और ये चिपक जाएगा। लेकिन मैंने ये लगाया और मैंने अपने शेड में 10 फॉगर लगा रखे हैं, तो 10 के 10 फॉगर चल तो रहे इस मोटर से, लेकिन एक दिक्कत है। देखिए दोस्तों, अगला जो कोई भी वीडियो बनाता है तो अपने अनुभव के दम पे बनाता है, उसके जितने अनुभव होते हैं शेयर करता है। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि आप ये वाला फॉगर ना लें, क्योंकि ये वाला फॉगर उतना फॉग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये छोटा छोटा जो है आपका पानी का, हाँ, बूंदें गिर रही हैं, जो कि वेस्टर मशरूम के लिए अच्छी बात नहीं है। इधर आइए, मैंने बस इसे 1.5 मिनट चलाया और पूरा इसमें पानी दिख रहा है, यानी कि यहाँ से पानी चूने लगा इस वाले फॉगर से। तो आप इस फॉगर को देख लीजिए ध्यान से, आपको ये वाला फॉगर नहीं लेना है। हमें सीखना है तो दूसरों की गलतियों से। मैंने गलती करी, ये वाला फॉगर लिया, तो ये वाला नहीं करना है, आपको कोई दूसरा वाला लेना है जिससे एकदम फॉग बने, यानी कि पानी ड्रिप ना हो, पानी की बूंदें ना बने, सिर्फ फॉग बने। तो यही बताना था आज। हाँ, बाकी आपका ये मोटर जो है ये तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये वाला नहीं लीजिएगा, कोई दूसरे ब्रांड का लीजिएगा, या फिर अगर दुकान से ले रहे हैं, आप किसी दुकान से ले रहे हैं, तो उनसे कंफर्म करें कि ये सिर्फ फॉग देता है, ना कि ड्रिप, यानी कि पानी की बूंदें इसमें से गिरती हैं। तो इसका तो फॉग उतना पतला था नहीं, जो कि मेरे लिए सक्सेस हुआ नहीं। मैंने जो 3000-4000 लगाए वो तो वेस्ट गया, समझ लीजिए। अब इसको और पाइप को चेंज करना होगा। तो आपको ये वाला मोटर कहाँ मिलेगा, ये वाला
तो ये वाला मोटर तो मैंने जब शुरू में इसको ढूंढा तो बहुत परेशान हो गया, ये वाला मोटर मिला नहीं। बाद में मैंने इसको खोज तलाश की, तो आपको बता दे रहा हूँ एकदम इजी से इजी, आसान से आसान तरीका बता दे रहा हूँ। ये वाला मोटर यूज़ होता है, एक जो एक्वा प्योरीफायर पानी प्योरीफायर ही आता है, उस प्योरीफायर के जहाँ बेचते हैं वो पानी प्योरीफायर करने वाला, वहाँ मिल जाएगा, उसमें यूज़ होता है। और जो हम खेतों में दवा छिड़कते हैं, दवा छिड़कने वाली टंकी जो होती है चार्जिंग वाली, जिसमें बैटरी लगी होती है, तो जहाँ ये टंकी बिकता होगा दवा छिड़कने वाली खेतों में, वहीं टंकी की दुकान पे आपको ये मोटर भी एकदम आसानी से मिल जाएगा। मेरे ये पड़े हैं 800 रुपये, इंडियन करेंसी में बोलूँ तो 500 रुपये, और 500 रुपये में ये आसानी से मिल सकता है। और ऐसी जो पाइप है, पाइप भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और उसी जगह पे ये जो अडेप्टर है, ये अडेप्टर भी आपको उसी जगह पे एकदम आसानी से मिल जाएगा। मैंने ये ख़रीदा तो मेरा 1300 लगभग करीब पड़ गया अडेप्टर का, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ मिलेगा। तो मैं पहले सारी जगहों पे भटका और फिर जाके कहीं ये मुझे मिला। बाद में पता चला कि हाँ, इतनी आसानी से मिल जाता है। वही बात है ना, जब चीज़ें पता नहीं होती हैं कौन सी चीज़ें कहाँ मिले, तो लोग कुछ भी रेट ले लेते हैं या फिर ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है। तो हाँ, बस आज का अपडेट वही था कि मैंने फॉगर नहीं किनना है, ख़रीदना नहीं है। हाँ, फॉगर क्यों लगाना होता है कि आपके मशरूम शेड में जो है टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना होता है। जो पिनेट सूख जाते हैं वो पिनेट ना सूखे, ह्यूमिडिटी बनी रहे, बरकरार रहे ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर भी लो रहे, इसलिए हम फॉगर इंस्टॉल करते हैं। और ये वाला फॉगर आप ध्यान से देख लें, ये वाला फॉगर, ऐसा वाला फॉगर, ये 4 वे फॉगर तो है, लेकिन ये वाला फॉगर आपको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ये वाला मैंने ट्राई कर लिया है और ये मशरूम के लिए परफेक्ट नहीं है। हाँ, हो सकता है पोल्ट्री फार्म के लिए परफेक्ट हो, लेकिन ये वाला मशरूम के लिए परफेक्ट नहीं है। और इस मोटर से मैंने 10 फॉगर चलाए, और 10 के 10 फॉगर इसमें, मतलब इस छोटे 12 वोल्ट के मोटर से ये चल जा रहा है एकदम आसानी से। हाँ, लेकिन मुझे फॉगर ज़रा चेंज करना पड़ेगा। तो फिर अगर कुछ छूट रहा है, और अगर आप और कुछ जानना चाह रहे हो इसके बारे में, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मशरूम लगाने की इच्छा हो रही है, अगर आप मशरूम खेती करना चाहते हो, तो आप वो भी मुझे कांटेक्ट करके मुझसे सारी सलाह ले सकते हो, जो आपको नहीं पता है या फिर जो आपके मन में क्वेश्चन हो वो मुझसे कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।